तो कैसे हो बच्चों, वेलकम बैक टू सहबाज क्लासेस। तो बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नियरली मैंने उसके लिए 20 लेक्चर लिए हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब आपका क्या काम बनता है, कोई भी एक बुक उठाइए और उसकी क्वेश्चन लगा दीजिए। PYQ भी आप लगा सकते हो। अब नीट जेईई के जितने भी क्वेश्चन है सब आपसे हो जाएंगे। आज क्या करेंगे हम बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले 7 से 8 लेक्चर तक हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक सीखेंगे। कम से कम इसमें 7-8 लेक्चर लग जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक डिवाइस बनेगी जिसका नाम है कैपेसिटर, उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते। हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम बोलते हैं ना डे टू डे लाइफ में कि इस बच्चे का पोटेंशियल इतना, इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम चार्ज की टर्म में समझेंगे। पोटेंशियल क्या होता है चार्ज की टर्म में, किसी चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा। तो करें स्टार्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखो ध्यान से क्या है। एक चार्ज बच्चों, एक चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है किसी बी पॉइंट पे। ठीक है, छोटा सा चार्ज बी पॉइंट पे, एक छोटा सा चार्ज पड़ा हुआ है बी पॉइंट पे। इसको लिखा मैंने क्यू नोट से बोला, बी पॉइंट पे है कहीं। इसको बोलते हैं वेरी 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 स्मॉल चार्ज है, वेरी 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 स्मॉल चार्ज है, बी पॉइंट पे है कहीं। इसका क्या नाम है, टेस्ट चार्ज। क्या नाम है बच्चों, टेस्ट चार्ज नाम है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसको यूज किया था ना, वही है भाई, वही है टेस्ट चार्ज। ये बी पॉइंट पे है बच्चों, क्या है, बी पॉइंट पे है। हम इसको उठा के कहाँ लेके आ गए, कहीं ए पॉइंट पे लेके आ गए। कहाँ पे लेके आ गए बच्चों, ए पॉइंट पे। इसको उठा के लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। तो ये तो क्या है, खुद से आ गया होगा नहीं, इसके ऊपर क्या किया होगा, वर्क किया होगा। तो बच्चों इसको यहां से लाने के लिए, बी पॉइंट से ए तक लाने के लिए हमें करना पड़ता है वर्क। क्या करना पड़ता है बच्चों, वर्क। और वर्क कौन सा हमने किया ना, तो एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। ठीक है, कहानी है बस, कहानी बच्चों, ये एक कहानी है। बी पॉइंट पे एक चार्ज था, उसको कहां पे लेके आ गए, ए पॉइंट पे लेके आ गए। तो कैसे आया बच्चों, वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा उसके लिए, वर्क करना पड़ा। वर्क कहां से कहां तक किया हम लोगों ने, बी से ए तक लाने में वर्क किया। बी से ए तक लाने में हमने क्या किया बच्चों, वर्क किया। अब इस वर्क को एक्सटर्नल वर्क जो कि कहां से कहां तक है, बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, अगर इस वर्क को इस चार्ज से, जो चार्ज हम लेके आ रहे, वर्क करके जो चार्ज हम लेके आ रहे, उस चार्ज से इसको डिवाइड कर दूं तो हमें मिलेगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली कहां पहुंचे हम, ए पे पहुंचे। इनिशियली कहां पे थे, बी पे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, एक चार्ज कहीं ए पॉइंट पे है, इसको लेके आ रहे, तो लेके कैसे आ रहे, एक्सटर्नल वर्क करके। तो एक्सटर्नल वर्क करके उस वर्क को अगर मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ, क्या कहानी है, बस पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए कहानी है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अच्छा, इस चार्ज को बच्चों ऐसे नहीं कि बहुत तेजी से लेके आ जाना, इस चार्ज को
वेरी 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 स्लोली मूव कराना है, वेरी 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 स्लोली मूव करना है, वेरी 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 इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से मूव कराना है, वेरी 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 वेरी, मतलब इसको पता नहीं लगने देना कि इसकी स्पीड चेंज हो रही कि नहीं हो रही, मतलब ऐसे लेके आना है कि इसकी स्पीड चेंज ना हो, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। बच्चों स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ एम वी स्क्वेयर। जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। और जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो कैसे लेके आना है? कैसे लेके आना? वेरी वेरी स्लोली 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 इसको लेके आना है कि इसकी स्पीड चेंज ना हो। स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो। आया समझ? एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो। ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं इसकी। भाई डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ जाएगा क्या है, आगे समझाऊंगा अभी। तो बच्चों कहां पे था चार्ज? किसी बी पॉइंट पे था एक क्यू नॉट चार्ज, वेरी 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 स्मॉल चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको हम लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को हम बी पॉइंट से लेके आ रहे हैं। कहां पे? किसी ए पॉइंट पे लेके आ गए, किसी ए पॉइंट पे लेके आ गए। तो क्या करना पड़ा बच्चों? वर्क डन करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। तो ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? यहां से बी टू ए, बी से ए तक लेके आने वर्क करना पड़ा और डिवाइड कर दो इस चार्ज से। ये किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल के, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो। ठीक है, तो चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली, नो चेंज इन स्पीड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लेके आना है। लिखो इसको वीडियो पॉज करके, देखा? चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं, इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख दूं, ऊपर क्या है? वर्क है, नीचे क्या है? वो चार्ज है, क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, यूनिट बोलो क्या हो जाएगी यूनिट? सबसे पहले तो बच्चों इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात क्या बच्चों? दूसरी बात क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी? बोलो यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। जूल पर कूलम, और इसको बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे हम? वोल्ट बोलेंगे। डायमेंशन सब पुरानी बातें हैं, तुम लोगों को आती है। डायमेंशन जूल के लिए क्या होती है? ml2 t-2। कूलम के लिए AT, सब पढ़ाया हुआ है। AT कितना आ गया बोलो? ml2 t-3 और a-1। ml2 ये ऊपर जाके -3 और a-1। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या खुल रहा है? अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो बच्चों जो हमारा अभी तक बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। बी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, इसको लेके आए हम। कहां पे लेके आए? ए पॉइंट पे लेके आए। क्या किया? एक्सटर्नल वर्क किया। कहां से कहां तक किया? बी से ए तक किया।
ठीक, बी से ए तक किया, यहाँ पे लेके आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस के VB डिवाइडेड बाय वर्क डन एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक का, B से A तक का, डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब सुनो, हम ये मान लेते हैं B पॉइंट कहीं दूर है, दूर मतलब कहीं इनफाइनाइट पे है, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल अज्यूम कर लें कितना है, 0। बच्चों अजम्पशन लेंगे हम लोग अज्यूम करेंगे, ये अज्यूम क्या हुआ है फिजिक्स में, अज्यूम क्या हुआ है, क्या अज्यूम क्या हुआ है कि बी पॉइंट कहीं इन्फिनिटी पे है बच्चों, यहाँ पे बच्चों कहीं इन्फिनिटी पे है, बी पॉइंट बी एट इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 0। तो अब यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या रख देंगे हम, पोटेंशियल 0, तो ए पॉइंट पे आ गया ये -0, वर्क डन कहां से कहां लेके आए, अब हम इनफाइनाइट से ए पे लेके आए, अब इनफाइनाइट से ए पे लेके आए, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो इनफाइनाइट पे जो बी पॉइंट को हमने इनफाइनाइट पे माना, इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना मान लिया हमने, कितना अज्यूम कर लिया, 0। तो यहां से किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, आया समझिए, आ गया किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। वो अज्यूम क्या हुआ है, क्या अज्यूम क्या हुआ है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कहीं 0 मान लिया हम लोगों ने। जब क्वेश्चन भी देगा ना तुम लोगों को पोटेंशियल निकालने के लिए, तो बोलेगा कहीं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन, क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डिवाइडेड बाय Q नॉट, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। आया समझ, बोली आया ना। तो कैसी क्वांटिटी हो गई, कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम हो गई, डायमेंशन हम लोगों ने देख ली है, डायमेंशन हम लोगों ने देख ली है, ठीक है बच्चों, ठीक है। कुछ पॉइंट बच्चों, कुछ पॉइंट, ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों, कैसा है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कैसा था, वेरी 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 स्मॉल होता है इसमें तो बच्चों वर्क डन लेंगे ना, कौन सा वर्क लेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन कंसीडर किया हुआ है। वर्क डन कौन सा, एक्सटर्नल वर्क डन, कौन सा वर्क लिया है इसमें, जो वर्क लेंगे इसमें W वर्क बच्चों कौन सा लेगा, W एक्सटर्नल लेना है हम लोगों ने, W एक्सटर्नल, ठीक, W एक्सटर्नल। अच्छा, ये जो वर्क करना है हम लोगों ने किसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, कौन सी पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी वहां पे भी पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी। तो जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन कौन सा लेना है, एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक। अच्छा लिख देता हूं, पहले भी लिखवाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव है, कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव। मतलब यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ, वर्क डन बाय सेकंड पाथ, वर्क डन बाय थर्ड पाथ, क्या हुआ तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। टेस्ट चार्ज कैसा है बच्चों, वेरी 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 स्मॉल है। कैसे लेके आना उसको, वेरी 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 स्लोली। इसमें स्पीड क्या रहे उसकी, कांस्टेंट रहे, स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। आया समझ, ठीक, ठीक बच्चों। 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू बच्चों क्या है, W/Q लिख दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ से अगर जो वर्क कितना हो जाए 1 जूल हो जाए, और चार्ज कितना हो बच्चों 1 कूलम का हो, तो यहाँ पे रखो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम V, और ये V कितना आ जाएगा तब 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, अगर जो 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो कितना पोटेंशियल होगा? तब 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। आया समझ? चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बच्चों। चलिए करें, देखो कैसे करेंगे। तो हमें पता है क्या है, हम लोग कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। कब कैलकुलेट करेंगे? जब कहीं पे पोटेंशियल क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी पे। मतलब ये मानेंगे चार्ज कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या है? W बाय क्यू आया, W बाय क्यू है, सही है ना? W बाय क्यू, ठीक। तो बच्चों एक चार्ज है अपने पास, एक चार्ज है बड़ा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज है ये। कैसा? ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से कहीं R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए, P पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना है? एक चार्ज को उठा के लेके आना है। और कहां से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से लेके आ जाते हैं। तो बच्चों कहीं इन्फिनिटी पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, लेट से वो चार्ज कितना है? Q नॉट चार्ज है। कहां पे? इन्फिनिटी पे। टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेके आते हैं। चलिए इसको हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, इधर से इन्फिनिटी से इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस रास्ते से इसको लेके आ रहे हैं। तो बच्चों किसी डिस्टेंस यहाँ से x पे, मान लेते हैं किसी डिस्टेंस x पे जब यहाँ पहुँचा तो इसके ऊपर क्या लगने लगेगी? क्या लगने लगेगी? फोर्स। भाई ये पॉजिटिव चार्ज इधर है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर क्या लेगी? फोर्स लेगी। किधर लेगी? इधर लेगी, रिपल्सिव फोर्स। तो इसके ऊपर लगी बच्चों इधर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें किधर मूव कराना? इधर। लेट से इस स्टैंड पे छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इधर कराई, कितनी? dx। कितना कराई इधर? dx, क्योंकि हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, dx। किसी x पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी x डिस्टेंस पे आके यहां से जैसे ही यहाँ पे आया तो इस चार्ज को देखा, ये चार्ज क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहे इधर, कितनी कराई? dx, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कराई। क्यों कराई ऐसे? भाई जैसे जैसे इधर आएगा डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, जब वहां से आ रहा है डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि F = K Q1 Q2 by R²। डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कैसी फोर्स हो गई है? वेरिएबल फोर्स हो गई। तो हमें निकालना है वर्क। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होता है बच्चों? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन बोलो क्या होता है? dW = F वेक्टर dx वेक्टर, ठीक। बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स, चलिए 1 मिनट रुकिए, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dW यहाँ से फोर्स किधर है? उधर है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। तो F dx cos थीटा। तो dW बच्चों F dx, थीटा कितना हो गया? 180। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, 180। तो cos 180 की वैल्यू बच्चों कितनी? -1। तो dW कितना आ गया यहाँ से? -F dx आ गया, F dx, ठीक। चलिए तो dW इंटीग्रेशन F dx, कौन सी फोर्स? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअल में बच्चों एक्सटर्नल फोर्स ही है। हमें कैसे लेके आना? वेरी 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 स्लोली। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल रखनी पड़ेगी? नियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो dW कितना हो जाएगा? K Q और ये Q0 डिवाइडेड बाय x²। फोर्स हो गई ना K Q1, ये Q2 यहाँ पे आ गया है डिवाइडेड बाय x², और ये dx हो गया। कहाँ से कहाँ लेके आना है बच्चों? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे लेके आना है। तो इन्फिनिटी से कहाँ पे ला के रखना है? यहाँ से R डिस्टेंस पे लेके आना है। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी से पॉइंट P तक का, तो आ जाएगा वर्क कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P तक का। यहाँ पे K कांस्टेंट बाहर आ गया, Q कांस्टेंट, Q नॉट कांस्टेंट, अंदर क्या बचा dx बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, कर लोगे ना सॉल्व इसको। देखो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का, K Q नॉट कितना आ जाएगा, ये कर लोगे ना 1/x आ जाएगा बच्चों, ये पावर 2 x पे पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, एक ऐड करते हैं जो पावर है उसको नीचे लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा कहाँ से कहाँ तक लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक। और एक चीज़ भूल गया बच्चों, यहाँ से ये माइनस लगाना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सॉरी ठीक है, ये माइनस लगाना। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ से प्लस हो गया, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू P, ये माइनस माइनस प्लस, K Q नॉट डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में कितना आया 1/x, और लिमिट इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी से r तक। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा वर्क डन इन्फिनिटी से P, K Q नॉट, अपर लिमिट रखते हैं एक बार x की प्लेस पे r, फिर माइनस लोअर लिमिट x की प्लेस पे इन्फिनिटी, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू P, K Q नॉट 1/r माइनस के 1/ इन्फिनिटी कितना होता है 1/∞ 0, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू P, K Q नॉट डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया r आ गया। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल। तो हमारे पास वर्क डन आया बच्चों इन्फिनिटी से P तक का K Q नॉट बाय r, ठीक। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक का, कहाँ पे लेके आए फाइनली हम इसको, कहाँ पे लेके आए फाइनली P पे, माइनस कहाँ से, इन्फिनिटी से, क्या होगा वर्क डन इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे Q नॉट से, जिस चार्ज को लेके आए हैं, तो Vp माइनस के V इन्फिनिटी, वर्क डन कितना, वर्क डन K Q नॉट डिवाइडेड बाय R, और ये डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये कैंसिल, तो V एट पॉइंट P माइनस ये, अच्छा इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना बच्चों 0, तो यार K Q डिवाइडेड बाय R, तो V एट पॉइंट P पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ गया K Q बाय R आ गया, K Q बाय R आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट P पे R डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा K Q बाय R हो जाएगा, K Q बाय R हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, K Q बाय R स्क्वायर थी। अच्छा बच्चों, ये था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव। ऐसी अगर जो चार्ज ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल आ जाएगा नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव, ध्यान से देखो, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेगी इधर, इधर लेगी, ठीक है, इधर लेगी, ठीक। तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। आया समझ, देख लेना करके। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। इधर है, किधर ग्राफ देखना है हमें, V वर्सेस R ग्राफ। तो क्या है बच्चों फॉर्मूला अपने पास, V इज इक्वल टू KQ बाय R आ गया। तो बच्चों V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया यहाँ से R, तो इसका ग्राफ बनेगा V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ, यहाँ पे V और यहाँ पे R, तो ये बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। आया समझ, ठीक है, आया। तो पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, आ गया KQ बाय स्मॉल r।
चलिए क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷। तो एक चार्ज है अपने पास कितना, एक चार्ज है अपने पास कितना 4 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है। कितने पॉइंट P पे पूछ रहा है, पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर पूछ रहा है बच्चों। तो क्या होगा फॉर्मूला बोलो, KQ/R। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ और R कितना हो गया 9 × 10⁻⁻2 हो गया। ये कैंसिल इससे, तो VP कितना आया 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा -5 बचेगा। 4 × 10⁻⁴ क्या वोल्ट, ठीक है वोल्ट आ गया, आया ना समझ। सेकंड क्वेश्चन क्या, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। इतने चार्ज को लेके आ रहे कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आ रहे। देखो इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना ज्यूम करते हैं 0। तो पूछ रहा है वर्क बताओ कितना होगा। तो बच्चों क्या होता है V = W/Q। यहाँ से W क्या हो जाएगा V × Q। तो V कितना है 4 × 10⁻⁴, Q कितना बच्चों 2 × 10⁻⁹ कितना है 8 × 10⁻⁵ जूल। इतना वर्क करना पड़ा हम लोगों को, ठीक। फिर क्या बोला, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। नहीं, डिपेंड ही नहीं करता। ये जो डिपेंड करेगा क्या, वर्क भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नो नो डज नॉट डिपेंड, ठीक आया। चलिए क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट है बच्चों P, यहाँ पे रखा हुआ एक चार्ज Q1, यहाँ पे रखा हुआ एक चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, यहाँ पे चार्ज है Q4 डैश डैश है, यहाँ पे चार्ज है Q1। ये कितने डिस्टेंस पे, R1 पे या R2 पे या R3 पे या R4 पे या Rn पे। लेट्स से ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, वो पॉजिटिव, ठीक है। तो P पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करो, तो V टोटल हमें निकालना, स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट के वजह से V1, सेकंड के वजह से V2, थर्ड के वजह से V3 और फिर V4 डैश 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 Vn, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। बताओ V1 कितना होगा बच्चों, अगर जो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये Rn है, बताओ V1 कितना होगा, K Q1/R1। बोलो V2 कितना हो जाएगा, कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो कितना -KQ2/R2 हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव। सिमिलरली V3 कितना हो जाएगा, -KQ3/R3। V4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव KQ4/R4 और Vn क्या हो जाएगा, KQn/Rn। इन सबको क्या कर देंगे, हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, वो ये है बस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव। क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन चलिए ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये चार्ज है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये Q और पॉइंट P पे पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो इसको बोलता हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो इसके वजह से कितना बच्चों, चलिए पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये तीनों R होंगे, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो एक के वजह से कितना होगा, फर्स्ट की वजह से K, फर्स्ट वाले की वजह से K कितना चार्ज है, Q कितना डिस्टेंस है R। सिमिलरली इसके वजह से भी KQR, तो V टोटल कितना हो जाएगा 3 टाइम
के क्यू बाय आर। ना क्वेश्चन इज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से आर। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आर। चलिए आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये वाली, ये, तो ये एंगल बताओ कितना है? ये वाला 30 डिग्री होगा नहीं होगा? इक्विलेटर है 60, तो हाफ कितना हो गया? 30। ये वाला डिस्टेंस कितना है? ए बाय 2। हमें आर निकालना है, तो क्या करें? क्या लगे? कॉस लगा दे। तो कॉस 30 डिग्री बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर। ठीक, आर यहाँ से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 ए अपॉन 2r। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से r कितना आ गया बच्चों? a/√3। a/√3 ठीक, उठा के यहाँ पे रख दे वैल्यू। तो v टोटल कितना है? 3kq और r की वैल्यू a/√3। तो v टोटल कितना आ गया? 3√3, ऊपर गए ना, kq/a टोटल पोटेंशियल इतना। अब कर लोगे ना तुम लोग सब क्वेश्चन, भाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और कोई ट्रायंगल बना देगा, कोई और शेप दे देगा, तो टोटल पोटेंशियल कुछ नहीं, ऐड ही करना है। ठीक है, कैसे? जैसे स्केलर को ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए आगे क्या है, देखो बच्चों, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। एक चार्ज बच्चों ये Q है एंड -3Q चार्ज, ये लाइन ज्वाइनिंग है इनकी। यहाँ पे कितना चार्ज है? +Q, और ये कितना चार्ज है? -3Q। केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच का, 1 मीटर। वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहाँ पे होगा? तो पहली बात तो ये बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 अपोजिट चार्ज के लिए 0 होगा। समझ गए होंगे ना? टोटल पोटेंशियल कोई भी चीज़ 0 कब होगी? स्केलर क्वांटिटी है तो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी नेगेटिव, तभी तो उनका सम कितना आएगा? 0 आएगा ना कुछ। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज के लिए पोटेंशियल 0 होगा। अब कहाँ पे होगा? मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है, फॉर्मूला क्या है इसका? kq/r। अगर जो r बढ़ेगा तो v क्या करेगा? घटेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो v क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक, v क्या करेगा? बढ़ेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही स्मॉलर चार्ज की तरफ क्या होगा? 0 होगा। स्मॉलर चार्ज की तरफ क्या होगा? 0 होगा। सपोज करो मुझे इधर निकालना पड़ जाए, यहाँ पे कहीं कि मान लेते हैं कि इसके पास कहीं 0 होगा, तो कैसे हो जाएगा भाई 0? यहाँ पे डिस्टेंस भी तुम लोगों ने कम कर दिया और चार्ज भी बढ़ गया, तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा नहीं। तो या तो बीच में होगा या कहीं इधर होगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो अज्यूम लेट से यहां से x डिस्टेंस आगे जाके किसी P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। ये मैंने 1 बोला, ये 2 बोला। ठीक, तो बच्चों ये x है, तो ये वाला कितना? 1 - x, 1 - x। तो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालो कितना हो जाए। इसकी वजह से kq/x, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है तो k कितना? 3q, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना? ये वाला 1 - x। टोटल पोटेंशियल क्या मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्या होगा? 0 होगा। ये बोला हुआ है ना साफ साफ, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। वो पॉइंट बताना है, वो पोजीशन बतानी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो मान लिया वो पोजीशन क्या है? x है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। चलिए तो इसको 0 कर देते हैं। kq/x -k3q डिवाइडेड बाय 1 - x। इसको इधर ले आता हूँ मैं, इसको इधर, तो kq डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया इधर आके? 3kq डिवाइडेड बाय 1 - x, और ये kq/x कुछ कैंसिल, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल। ये कितना है यहाँ पे? 3 1 - x, ये 1/x, इधर मल्टीप्लाई कर दो 3x 1 - x, तो इधर आके 4x इज इक्वल टू 1। तो x कितना आ गया बच्चों?
1/4 कितना 0.25 मीटर डिस्टेंस पे क्या होगा 0 होगा। तो देख लो नियर स्मॉलर चार्ज की तरफ, देखो डिस्टेंस कम कर लिया ना हम लोगों ने, डिस्टेंस कम किया तो पोटेंशियल बढ़ गया। यहाँ पे चार्ज 0 है तो इसका ऑरा ज्यादा होगा ना, ऑरा भाई यही पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है बोलते हैं ना, इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल इतना है तो इसका चार्ज 0 है तो इसका पोटेंशियल तो चार्ज की वजह से ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका पोटेंशियल कम करने के लिए डिस्टेंस को बढ़ा दिया और इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए डिस्टेंस को कम कर दिया, तो यहाँ पे कहीं पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नियर स्मॉलर चार्ज की तरफ। आया समझ? ठीक, केस 2 कर ले इसमें, ये केस 1 था। और कहाँ पे होगा, इधर मान लेते हैं कहीं, इधर तो मान लेते हैं कि यहाँ से, चलो y मान लो इसको, यहाँ से y डिस्टेंस मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पे कहीं 0 होगा पॉइंट P पे। ठीक, इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं इस वाले डिस्टेंस को इस बार। तो इधर बोलो फर्स्ट चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल, फर्स्ट की वजह से K कितना चार्ज है, Q कितनी डिस्टेंस है y, फिर माइनस K कितना चार्ज है 3Q कितना डिस्टेंस है वाला 1 + x, 1 + x, ये कितना हो जाएगा 0, KQ/y माइनस 3KQ डिवाइडेड बाय 1 + x, नेगेटिव है इसको इधर लेके आगे पॉजिटिव हो जाएगा KQ/1 + x KQ/y, कुछ कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इधर आएगा 3y, ये भी x है ना, यहाँ से 1 + y, ये y है बच्चों, ये वाला ये ठीक है, सॉरी ठीक है y, तो 3y ये इधर जाके 1 + y हो जाएगा, ये इधर आके कितना हो गया 2y = 1, तो y कितना आ गया बताओ 0.5 मीटर। तो स्मॉलर चार्ज की तरफ क्या होगा 0 होगा। देखो इससे डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका पोटेंशियल घट गया, इसका बढ़ गया। तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो यहाँ पे बीच में कहीं 0.25 पे, एक इधर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बच्चा। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 चार्जेस, एक चार्ज है 4 × 10⁻⁻8 और दूसरा चार्ज है -6 × 10⁻⁻8 कूलम, R एट पॉइंट A पे है और B पे रेस्पेक्टिवली, कितना गैप है दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर अपार्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू देम इज 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग AB एट ए डिस्टेंस फ्रॉम A = पूछ रहा है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से कहीं x डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन से चार्ज से पूछ रहा है, A की वजह से पूछ रहा है, P पॉइंट पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच्चों, इधर वाला 50 - x हो गया। चलिए टोटल पोटेंशियल 0 रख दूं, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0, इसकी वजह से Q कितना है 4 × 10⁻⁻8, R कितना है x है, इसकी वजह से नेगेटिव होगा Q कितना है 6 × 10⁻⁻8, कितना डिस्टेंस है 50 - x, इसको इधर ले आऊँ तो हो गया 6 × 10⁻⁸ और ये K कैंसिल हो ही जाना है, 50 - x, ये K 4 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x, कुछ कैंसिल, K से K कैंसिल, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल, ये इधर 6x हो गया आगे, इधर ये 200 माइनस के 4x हो जाएगा बच्चों, ये इधर आके 10x हो गया और यहाँ पे कितना है 200, ये 10x है, ये 200, सही है ना, इधर आके 10x 200, कैंसिल, तो x कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो वो भी सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, समझो अच्छे से, पढ़ो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चार्जेस +q and -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A and B रेस्पेक्टिवली विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 अपार्ट। 2 चार्जेस हैं, 1 2,
एक है प्लस क्यू, अरे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। कितना सेपरेशन है दोनों के बीच का? 2L। दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L। 2L, ठीक है। विच आर एट ए डिस्टेंस 2L अपार्ट। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सी कोई मिड पॉइंट है इनका यहाँ पे, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो गया? L। तो ये भी कितना हो गया? L हो गया। टोटल 2L था, ठीक है ना, टोटल था 2L, ठीक। What is the work done in moving a charge of plus Q along the semicircle CRD? देखो बच्चों, वैसे तो डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। कहाँ से काम कर रहा है? CRD, CRD, ठीक है। यहाँ पे कहीं लेके आए ऐसे और यहाँ पे लेके आया, ये है D पॉइंट, ठीक है। ये था पॉइंट A, ये था बच्चों B, और ये C, ये D यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे कुछ R पॉइंट है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा? C से D पे लाने में, ऐसे लेके आया उसको, ऐसे लेके आया, ठीक है। हमें वर्क निकालना है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, चार्ज को लेके आ रहा है ना, कौन से चार्ज को? प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से इधर लेके आया, ठीक। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे लेके आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? सी पे था इनिशियली, डी पे पहुंच गया, क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल डी का माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहाँ का? सी का, और इनटू चार्ज क्यू, यही तो होगा भाई। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी से डी डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं, यही तो है वो। तो यहाँ से वर्क निकालना है तो इधर लेके आ जाओ इसको, ठीक है। आ गया ना समझ? अरे भाई देख इधर, देख 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 देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, कहाँ से कहाँ ले गया? सी से डी पे ले गया। तो फाइनल पोटेंशियल कहाँ का? डी का। इनिशियल पोटेंशियल कहाँ का? सी का। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? सी से फाइनली कहाँ पहुँच गया? डी पे, डिवाइडेड बाय क्यू। और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसे भी लेके जाओ उसको, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से वर्क निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सी से डी का पोटेंशियल डी पॉइंट, पोटेंशियल सी पॉइंट इंटू चार्ज जो लेके आ रहे हैं क्यू। तो हम क्या निकाल लेते हैं? पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं जब चार्ज कहाँ पे हो? सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, सी पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो एक तो इसकी वजह से होगा और दूसरा इस चार्ज की वजह से होगा। तो इस चार्ज की वजह से बोलो बोलो बच्चों कितना? के, ये वाला चार्ज क्यू कितने डिस्टेंस पे? एल। इसकी वजह से कैसा? नेगेटिव, कितना? के इस पॉइंट पे, सी पॉइंट बोलो पोटेंशियल, के क्यू नेगेटिव होगा ना इसकी वजह से, डिवाइडेड बाय एल। तो कितना आ गया पोटेंशियल? जीरो। सी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। डी पॉइंट का निकाल लेते हैं, डी पॉइंट का बोलो। डी पॉइंट पे जब चार्ज पहुंच गया, अब कहाँ पहुंच गया? यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया। तो जब यहाँ पे लेके आ गया तो पोटेंशियल देख लेते हैं। जब यहाँ पे लेके आ गए तो आप चेक कर लेते हैं पोटेंशियल, ये भी एल है डिस्टेंस, ठीक। चेक कर लेते हैं पोटेंशियल कितना होगा। चलिए डी पॉइंट का, इसकी वजह से डी पॉइंट भी कितना होगा बताओ? इसकी वजह से के क्यू कितना डिस्टेंस हो गया? के क्यू कितना डिस्टेंस? 2L और L 3L हो गया। फिर इसकी वजह से माइनस है, तो के क्यू कितना डिस्टेंस पे? L पे, ठीक है ना। L से हम सेम कर ले तो 3 कितना आ गया डी पॉइंट का बोलो? 3 में से एक गया, कितना बचा? 2। तो 2KQ डिवाइडेड बाय 3L माइनस ये आ गया, ठीक। चले वर्क निकाले, तो वर्क डन C to D। फाइनल पोटेंशियल कहाँ कितना है? ये डी पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है ना, माइनस 2KQ डिवाइडेड बाय 3L, और माइनस सी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो आया है, और चार्ज क्या लेके आए? क्यू लेके आए। तो वर्क डन C to D कितना आया? अच्छा पाई की टर्म में दे रखा, तो 2/3
K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q और ये L। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल 2 से तो कितना आया और ये वाला चार्ज है बच्चों Q, तो यहाँ से Q डिवाइडेड बाय कितना हो गया नीचे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L और यहाँ पे आ गए नेगेटिव। ऑप्शन 4th वन इज करेक्ट। आया समझ बच्चों? सेम क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं देखा है, तो मैं कराऊंगा इसको फिर से। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल कर देंगे इसके वर्क के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। आया समझ बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिंग की वजह से किसी P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, एक हॉरिजॉन्टल वायर है थिन, किसी P पॉइंट पे डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा। फिर हम लोग देखेंगे आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, सेमी सर्कल की वजह से कितना होगा, क्वार्टर की वजह से कितना होगा किसी P पॉइंट पे और O पॉइंट पे, R डिस्टेंस पे। आया समझ बच्चों? इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।